हमें जो शुगर की इनटेक है उसको भी कम करना चाहिए। शुगर किसी फॉर्म के अंदर ही भी है, बेशक वो कोल्ड ड्रिंक्स की फॉर्म में है, बेशक वो डिज़र्ट्स की फॉर्म में है या किसी भी बेकरी आइटम्स में है। बेकरी आइटम्स की फॉर्म में, उसको कम करना चाहिए। ये भी पाकिस्तान जो है, दुनिया के अंदर 34% पाकिस्तानी पीपल दे आर डायबिटिक। दूसरे नंबर पे जो मुल्क आ रहा है वहाँ वो 17% डायबिटिक है, जो गल्फ़ का मुल्क है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इतनी चीनी इस्तेमाल कर रहे हैं कि हर 3 में से 1 शख्स जो है वो डायबिटिक है। तो इसको भी हमें कोल्ड अपनी ड्रिंक भी उसकी एक वजह है। कोल्ड ड्रिंक में तो आपको पता है कि एक बॉटल के अंदर 13 चम्मच चीनी होती है। ये 250 ml में। 250 ml के अंदर 13 चम्मच जो है वो चीनी होती है। जो ज़ीरो शुगर होती है उसके अंदर 8 चम्मच चीनी होती है। ये जो है डाइट और जो रेगुलर में है, जैसे आपने बताया कि जो डाइट वाली आइटम्स हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक डाइट वाली, उसमें भी 8 चम्मच है। तो जो एक डायबिटिक पेशेंट है वो तो लेता है कि इसमें ये फ्री शुगर है, तो इसका मतलब ये फिर उसके लिए भी नुकसानदेह है। देखें अब अगर हम हर 8 चम्मच 3 में हैं। बिल्कुल, अदरवाइज़ अगर उसके अंदर चीनी नहीं हो तो वो इतना कड़वा हो कि किसी से पिया ही नहीं जाए। वो कार्बोनेटेड जो मतलब वाटर होता है वो इतना कड़वा होता है कि वो पिया ही अच्छा, नहीं जाए। आपके नज़दीक जो ये एक फ्री शुगर ज़ीरो शुगर वाला एक खेल है मुख्तलिफ ब्रांड्स का, ये फेक है। देखिए ये शुगर फ्री है ही नहीं। वो लग रही होती है कि ये शुगर फ्री है या उसकी वो शुगर का टेस्ट नहीं आ रहा होता, लेकिन उसके अंदर शुगर मौजूद होती है। तो बच्चों को स्पेशली पंजाब फूड अथॉरिटी ने जो बच्चों के स्कूलों के कैंटीन्स हैं, उनके अंदर भी ये तमाम ड्रिंक्स जो हैं उनको जो है ना वो बैन किया हुआ है। वो इसी वजह से है कि ये बच्चों के लिए नुकसान का बायस है। आपने अगर उनको कोई चीज़ पिलानी है तो उनको फ्रेश जूस पिलाएं, उनको दूध पिलाएं। अच्छा, मार्केट में ना आजकल आपने भी देखा होगा, आप ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको समझते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स का जो है ना वो बड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है ख़ास तौर पे बच्चों के लिए, और मार्केट में भी उसकी वैल्यू जो है वो दिन ब दिन जो बढ़ती जा रही है, कमर्शियल के ज़रिए भी, दीगर प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी। एक तो आम बोतल है, दूसरी एनर्जी ड्रिंक है। इन दोनों में जो है आप किस तरह कंपेयर करेंगे, कौन सी उससे भी कितनी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है? देखिए अंडर एज सेल जो है ना वो इसकी नहीं होनी चाहिए एक ठीक चीज़, है। स्पेशली वो अंडर जो एज आप क्या उस पे कौन सी एज को आप देखिए उसमें ये लिखा होता है स्पेशली जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं वो एनर्जी ड्रिंक्स नहीं है, वो स्टिमुलेंट ड्रिंक्स हैं। ठीक है। ये एक चीज़ कि वो उससे एनर्जी नहीं आती, उससे जस्ट अ काइंड ऑफ, क्योंकि उसके अंदर कैफीन होती है तो वो थोड़ा सा आपको स्टिमुलेट कर देती स्टिमुलेट है करते हैं। आपके ब्लड सर्कुलेशन हम्म। को किसी हद तक। ठीक है, तो यू ठीक फील है। अ काइंड ऑफ, आपको लगता है कि एनर्जी चलिए आ रही है। एनर्जी आ गई है। हाँ। ऐसा नहीं होता, ऐसा ओके ना है ओके ओके। फार्मूला लेकिन वाइज वो या फिर उन कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर एनर्जी ड्रिंक क्यों लिखा होता है? उसके ऊपर पहले लिखा होता था, अब स्टिमुलेंट ड्रिंक लिखा होता है। वो हमने लेबल्स के अंदर करेक्शन अभी हम्म। करवा दी हुई है हम्म। तमाम लेबल्स के अंदर। वो एनर्जी ड्रिंक्स या स्टिमुलेंट ड्रिंक्स जो हैं वो 18 साल से कम हो बच्चों के लिए मना है, एक चीज़। दूसरा ये है कि जो आम कोल्ड ड्रिंक्स हैं ये भी बच्चों की सेहत के लिए अच्छी नहीं है। बच्चे शौक़ से पीते हैं, लेकिन पेरेंट्स से मैं बिल्कुल गुजारिश करूँगा कि इसके ऊपर अपने बच्चों को, और जितना इसका इस्तेमाल आप कम कर सकते हैं वो करें। वो आपकी अपनी सेहत के लिए उतना अच्छा है। और उसके साथ साथ जो है कम खाना खाएं, वॉक करें, और रात का खाना जल्दी खाएं। ठीक है। रात का खाना आपको इशा की नमाज़ पढ़ने से पहले खा लेना चाहिए। जो आप रात को 12 बजे खाना खा के तो साथ ही सो जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत से हार्ट अटैक्स उसकी वजह से होते हैं। अच्छा, ये हो गया, ये तो हो गई कोल्ड ड्रिंक। अब आ जाते हैं वो डिब्बे में जो हमें बताया जाता है कि ये जूस है। उसमें कितनी हकीकत है? वो जूस होता है या मशरूब होता है? देखिए जूस की 3 किस्में होती हैं। एक वो जूस होते हैं जिनमें 25% से ज़्यादा जो है वो फ्रूट कंटेंट होता है। एक वो होते हैं जिनमें 10% से ज़्यादा होता है। एक वो होते हैं जिनमें फ्रूट कंटेंट बहुत ही कम होता है। तो ठीक है। ये अगर आप गौर से उसको पढ़ते हैं तो वो आपको
उसके ऊपर भी नज़र आ जाता है। मैं विदाउट ऑफेंस टू एनी वन, एनी फूड बिजनेस ऑपरेटर ये बात कर रहा हूँ, तो आप काइंडली उसको जो है वो देख लिया करें कि उसमें क्या लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम अच्छी डाइटरी हैबिट्स की बात करते हैं तो आप फ्रेश जूसेस को तरजीह दें। खुद कोशिश अच्छा करें आसिम साहब, कि ये जूस तो ना हुआ डब्बे वाला? देखें, जो नेक्टर्स होते हैं उनमें जैसे मैंने बताया कि जो क्वांटिटी होती है फ्रूट की वो ज़्यादा होती है, वो ठीक है। 25% से ज़्यादा होती है, ठीक है। बाज़ में जो है ना वो 10% तक होती है, बाज़ में बिल्कुल ट्रेसीज होते अच्छा, हैं। आपके मैं सादा अल्फाज में अगर नाज़रीन तक ये बात पहुँचाना चाहें, आप शायद ये कहना चाह रहे हैं कि जो 1 लीटर का दूध है, सॉरी जूस 1 लीटर का, उसमें जो जूस की मिकदार है वो 20 से 25% है, बाकी सारा वो जो जूस है उसके अंदर जो फ्रूट कंटेंट है वो फ्रूट 10% से ज़्यादा नहीं होता, बाकी सारे फ्लेवर्स होते हैं, अच्छा वो फ्लेवर्स होते हैं। परमिजेबल फ्लेवर्स होते हैं, परमिजेबल कलर्स होते हैं। लेकिन अगर आप उसको ये सबका जो है इंग्रेडिएंट्स जो है वो सेम होते हैं, या इसमें भी कोई फेज वाइज है कि जो थोड़ा सा महंगा है उसमें ज़्यादा होगा, थोड़ा सस्ता है उसमें देखिए, कम होगा? सबसे ज़्यादा आपको पता है नेक्टर्स जो होते हैं ना, हाँ, वो ज़्यादा महंगे होते हैं क्योंकि नेक्टर्स। उसके अंदर फ्रूट कंटेंट ज़्यादा होता है। नेक्टर के बाद जूस आता है। अच्छा ठीक। ठीक है, उसका कोई नुकसान? देखें, वो जायका उसका होता है, हम्म, ठीक है। उसका उससे आपकी जो है ना क्या कह सकते हैं, शुगर की जो ज़रूरत होती है वो भी कहीं ना कहीं पे पूरी हो पूरी हो रही जाती होती है, है। ठीक है। लेकिन एक्सेसिव यूज़ जो है उसका नुकसान का बायस हो सकता है कि उसको एक ख़ास क्वांटिटी से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। लेकिन उससे बेहतर अगर बात की जाए तो आप खुद घर के अंदर जूस बना। अच्छा आसिम साहब, ये बताइएगा, केचप का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, हर घर की ज़रूरत है, और एक हमने भी यही देखा है, सुना है कमर्शियल्स में, और आया कि उसमें टमाटर इस्तेमाल होता है। लेकिन आप जैसे किसी दोस्त ने बताया कि नहीं, उसमें इस तरह की कोई हकीकत नहीं, टमाटर उसमें इस्तेमाल नहीं होता। उसमें क्या इस्तेमाल होता है? दो चीज़ें हैं, मैं उसमें बेसिकली टोमेटो पेस्ट इस्तेमाल होता है, और एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रोसेस्ड जो चीज़ें हैं उनको कम इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत आप टेस्ट के लिए उसको ले ठीक है। लें, लेकिन जो है ना उसकी एक्सपायरी को भी ज़रूर देखें, और उसके अलावा जो है उसकी जो है ना आप उसके टेस्ट को भी मतलब देख सकते हैं कि वो आपके लिए मौजू है या नहीं। लेकिन इस तरह की प्रोसेस चीज़ों का कम ही इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं, मैं सवाल थोड़ा सा और तरह का था कि आगे उसमें इस्तेमाल फिर क्या होता है? मैंने ये भी सुना है कि उसमें एक माया वगैरह भी इस्तेमाल होती है उसको। देखिए, एक यूनिट पे हम गए थे, वो मायोनेज़ बना रहे थे, तो वहाँ पे माया थी, माया से वो मायोनेज़ बना रहे थे। तो कहने का मतलब हर बंदा वो काम नहीं कर रहा, लेकिन शायबा मौजूद है। मारूफ ब्रांड्स में ये शिकायत है। मारूफ ब्रांड्स में शिकायत ज़रूर है लेकिन कम है। लेकिन जो आम ब्रांड्स हैं, क्योंकि इशू ये है कि जो मुज़र सेहत या मिलावट का काम करने वाले लोग हैं, वो बाज़ औक़ात मारूफ ब्रांड्स के ही की मिस ब्रांडिंग कर रहे होते हैं, जिसको हम फूड फ्रॉड के ज़िम्मे में लेके आते हैं कि वो अपने ही घर के अंदर बैठ के मशहूर जो ब्रांड्स हैं उनकी काउंटरफीट जो है वो बना रहे होते हैं। तो ये चीज़ भी जो है वो उसको मद्देनज़र रखना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है कि वो मारूफ ब्रांड हो सकता है, हो ही ना।